बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर हम पढ़े हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। काफ़ी सारी टर्म्स हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज कुछ लास्ट टर्म्स हैं हमारी, लाइक मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस ये हमारा रह गया है। आज के लेक्चर में हम वो करके चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप कर लेंगे। आप लोगों ने इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज की चीज़ें हैं वो सब कर लेनी है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो हम कर लेंगे बाद में। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक हमारा रहता था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल का हम पीछे पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पीछे हम पढ़ कर आए हैं। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आपको अगर आज कोई कन्फ्यूजन फील हो रही है तो आप प्रीवियस जो वीडियो है वो निकाल के देखें। मॉलिक्यूल क्या था, जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल होता है। अब उस मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, दे में भी मोनोएटॉमिक, कि एक ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना हुआ है, जैसे कि हीलियम, ये इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। ये जो हीलियम गैस कहाँ, ये जो गुब्बारे होते हैं उसमें भी हीलियम गैस फिल होती है। इसके अलावा नियोन साइन बोर्ड्स जो होते हैं उसमें नियोन गैस फिल होती है, वो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। उसके बाद है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स से मिलकर बनते हैं, उनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ये जो हमारी नेचर में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ये जो जिनसे मिलकर हमारी हवा बनती है, हवा में ये सब गैसेस पाई जाती हैं, वो सब डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अगर 3 एटम्स आपस में मिले तो उसको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके अलावा अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो 3 से भी ज़्यादा है तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मीथेन गैस जो हम घरों में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, CH4। ये तो वो टाइप्स होंगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम। अब डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम, मीन एक ही जैसे एटम से मिलके बना है या डिफरेंट एटम से मिलके बना है। दे में भी होमोएटॉमिक, दे में भी हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मीन सेम एटम से मिलके बनना, जैसे हाइड्रोजन की अभी हमने एग्जांपल ली, नाइट्रोजन की ली, ये सब होमोएटॉमिक हैं। और अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने तो वो हेट्रोएटॉमिक, जैसे वाटर की एग्जांपल भी हेट्रोएटॉमिक में है, ये मीथेन भी हेट्रोएटॉमिक में है। तो हर वो टाइप जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में मिले वो हेट्रोएटॉमिक में आएगा। ये तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो गया। उसके बाद है एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एक फुल स्टॉप आप बोर्ड पे लगाते हैं तो मिलियंस ऑफ एटम्स उसके अंदर है। तो एटम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो हमने इसको, जैसे आप किसी भी चीज़ का एक यूनिट यूनिफाई करते हैं उसको, आप कोई भी चीज़ जैसे शॉप से भी लेने जाते हैं तो किलो की फॉर्म में लेते हैं या आप लीटर की फॉर्म में लेते हैं। आप किसी भी चीज़ को उसका एक यूनिट होता है। इसी तरह एटम्स के लिए जो यूनिट रखना था वो इस तरह नहीं रख सकते, क्योंकि एटम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, किलो वगैरह तो हम रख नहीं सकते थे एटम के लिए। फिर हमने कहा कि एक मोल का यूनिट हमने रख लिया, 1 मोल एटम, 2 मोल एटम्स। अब 1 मोल में एटम्स कितने हैं दरअसल, 1 मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, फिर 1 मोल बनता है। तो ये जो पार्टिकल्स है 6.02 10⁻23 वो एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। और हर वो चीज़ जिसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल है। इज़ दैट क्लियर? इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि मोल सिंपली एक यूनिट हमने रख दिया कि एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। हर 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम डेफिनेशन में देखते हैं, एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। N रिप्रेजेंट नंबर, स्मॉलर a रिप्रेजेंट एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। तो सब्सटेंस की वो कोई सी भी अमाउंट जिसमें इतने पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल है। ओके, वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। लाइक फार्मूला यूनिट से क्या मुराद है, जो चीज़ आयनिक फॉर्म में होती है। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जैसे वाटर वगैरह है, शुगर वगैरह, ये सब चीज़ें। हर वो चीज़, हर वो ये सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल 6.02 10⁻23 हैं वो 1 मोल है। ओके, इट इज़ एब्रीवेटेड एज मोल। अब इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, एवोगैड्रो का और मोल का? हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहेंगे ना 6.02 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन के, तो वो कार्बन का 1 मोल होगा। जब हम कहेंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो वो वाटर का 1 मोल होगा।
मीन वाटर अब एक मॉलिक्यूल, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें क्लास। सबसे पहले एग्जांपल में एटम्स हैं, दूसरी में मॉलिक्यूल्स हैं, तीसरी में फॉर्मूला यूनिट है, और तीसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं 6.02 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये सिंबल में एक आपने इसको ऐसा सच नहीं लिखना, हमेशा सिंबल की में हम देखते हैं कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, दूसरा जो है वो स्मॉलर होता है आपके पास। इस स्लाइड में स्मॉलर लेटर आता ही नहीं है, मैंने कोशिश की है लेकिन ये स्मॉलर लेटर नहीं हो रहा। इसको एन कैपिटल ए स्मॉलर, सी कैपिटल एल स्मॉलर, इस तरह ये फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो जिस टाइम पे सोडियम क्लोराइड के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है ना, तो वो उसका एक मोल है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स में, तीनों पार्टिकल्स की टर्म्स में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको समराइज अगर किया जाए तो कैसे कह सकते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, और 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स, और 6.02 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो इन तीनों चीज़ों में से किसी का भी जब इतने पार्टिकल्स होंगे तो उसका 1 मोल होगा। होप सो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। हमारा ये चैप्टर जो बेसिक टर्म्स हैं सारी की सारी वो हमने सीख ली हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक दफ़ा इस चैप्टर की जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि आपको देखने में ज़्यादा टाइम लगे, छोटी सी वीडियोज़ हैं 5 मिनट्स की, तो आप इन सबको एक दफ़ा देख लें, सारे चैप्टर को रिवाइज़ कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जूम क्लास होगी उसमें आपका इसी का टेस्ट होगा, और साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी कर लेनी है। थैंक यू सो मच क्लास।